वेलकम टू सफारी विद स्नेहा। और आज हम मिलेंगे एक ऐसे दोस्त से जिसे अक्सर लोग अपना दोस्त मानने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। जो शौक से खाता है मछली, शहद, बेरीज हो या आलू, वो है वन एंड ओनली भालू। और मेरे साथ इस सफर पर हैं दो प्यारे से बच्चे जिनके साथ हम आए हैं गुजरात के जैसोर स्लॉथ बेयर सेंचुरी में। स्लॉथ बेयर? ये स्लॉथ है या बेयर है? आई नो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। वेल, इनके नाम के पीछे भी ना एक छोटी सी कहानी है। पुराने टाइम में कभी जब इन्हें इंडियन हंटर्स ने जंगल में देखा था, तब इन्हें पेड़ से उल्टा लटकते हुए पाया था, बिल्कुल एक स्लॉथ की तरह। इसलिए उन्होंने इनका नाम बेयर स्लॉथ रख दिया, यानी कि भालू जैसे दिखने वाला स्लॉथ। बट बाद में जब ये क्लियर हो गया कि ये भालू ही हैं, तो इनका नाम स्लॉथ बेयर रख दिया गया, यानी कि स्लॉथ जैसे दिखने वाला भालू। और पता है स्लॉथ बेयर्स मुझे स्पेशल क्यों लगते हैं? अरे यही तो है अपना जंगल बुक वाला भालू। ओह, वो मोगली वाला भालू। बेयर नेसेसिटीज। यस, और स्लॉथ बेयर्स आर नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये इंडिया में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका में पाए जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कोई बेयर्स ब्लैक होते हैं, कोई बेयर्स ब्राउन होते हैं। ये चक्कर क्या है? ये बेयर्स का ब्लैक और ब्राउन दोनों कलर्स में होते हैं। अरे दो क्यों, 3 बोलो। वाइट कलर के पोलर बेयर्स भी तो होते हैं। वैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ मेनली 4 स्पीशीज पाई जाती हैं: एशियाटिक ब्लैक बेयर, स्लॉथ बेयर, सन बेयर एंड हिमालयन ब्राउन बेयर्स। नॉर्थ अमेरिका में यू कैन फाइंड ग्रिजली बेयर्स एज वेल। ग्रिजली बेयर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, दे हैव अ हम्प ऑन देयर बैक। अरे भालू! आहा! अच्छा जरा गौर से देखो इसे। स्लॉथ बेयर हैव शैगी हेयर और उनका माउथ जो है ना वो थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग होता है, थोड़ा लंबा, और इनके पंजे लंबे और कर्व्ड होते हैं जो इन्हें इनका फेवरेट फूड खोजने में मदद करते हैं। फेवरेट फूड? एंट्स एंड टर्माइट्स। यक! मुझे तो लगा था कि हनी इनका फेवरेट फूड होता है। वो भी होता है, हनी, फ्रूट्स, बेरीज, ये सब खाते हैं बेयर्स। बट स्लॉथ बेयर्स लव एंड्स एंड टर्माइट्स। वो देखो, वो पेड़ के पास मिट्टी में वही ढूंढ रहा है। एंड्स इनके नाक में तो नहीं चली जाती? ना, they have a special mechanism for that. They close their nostrils tightly when they eat them. वैसे bears have a strong sense of smell. देखो वो 2 पैरों पे खड़ा हो गया। वो क्यूरियस है आपको देखने के लिए। बेटर व्यू के लिए वो अक्सर अपने पीछे के 2 पैरों पर खड़े हो जाते हैं। बट इनकी इसी स्पेशल एबिलिटी की वजह से इनको बहुत एक्सप्लॉइट भी किया जाता था फॉर बेयर डांसिंग। क्या है ना कि 2 पैरों पर खड़े हुए भालू का नाच देखना ना बहुत पसंद था सबको। मुझे भालू बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरे टेडी बेयर जैसा ही है। हाँ, पर इसको हग करने की बिल्कुल मत सोचना। आई एम श्योर दे आर सॉफ्ट एंड कोजी क्योंकि इनकी बॉडी पर फर की 2 लेयर्स होती हैं। बट पता है, बेयर्स आर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स। दे आर नॉट फ्रेंडली टू ह्यूमंस। और अगर कभी भालू सामने आ जाए तो मैं भागूंगी। ना मुन्नी ना, नेवर ट्राई टू रन फ्रॉम अ बेयर। आप कभी भी एक भालू से तेज नहीं भाग सकते। यू कैन नेवर आउट रन देम। इनफैक्ट अगर आप भागते हैं तो वो आपको शिकार समझ सकते हैं। सपोज अगर आप कभी हाइकिंग पर जा रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप ग्रुप में जाएं और बातें करते हुए, आवाजें करते हुए जाएं। वो क्या है ना कि भालू आवाजें सुनकर दूर रहते हैं। अगर फिर भी आपको कभी भालू दिख जाए तो वहीं खड़े हो जाइए एंड वेव योर हैंड स्लोली एंड स्टार्ट टॉकिंग टू द बेयर। फिर धीरे धीरे उस रास्ते से हट जाइए। और अगर भालू ने आपका पीछा किया तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं। अगर तो है वो ग्रिजली बेयर,
then all you can do is to pretend that you are dead. So lie down on your stomach. अपने पेट के बल लेट जाइए और अपने हाथ सर के पीछे पकड़ लीजिए so that your head is safe. Bears generally आपको threat समझकर ही अटैक करते हैं. So if they think that you are dead, they will leave you and go. So in case of bear attack, अच्छी सी मरने की एक्टिंग करो. हाँ, कभी कभी ये स्ट्रैटेजी ब्लैक बेयर्स के साथ काम नहीं आती है एंड देन यू हैव टू फाइट बैक फॉर योर लाइफ. और अपनी सेफ्टी के लिए इट्स ऑलवेज बेटर टू कैरी अ पेपर स्प्रे. सी, आई हैव इट. मुझे तो भूख लगती है. कुछ खाते हैं ना? यहाँ आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. बताया था ना, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है एंड बेयर्स ऑलवेज फॉलो द फूड स्मेल. तो अभी भालू के साथ लंच करने का तो मेरा कोई इरादा नहीं है. वापस चलकर खाएंगे कुछ. वैसे खाने से मुझे याद आया कि विंटर स्टार्ट होने से पहले बेयर्स, स्पेशली पोलर बेयर्स एंड ग्रिजली बेयर्स, दे स्टार्ट ईटिंग एक्सेसिवली. बस खाते ही रहते हैं और बॉडी में बहुत फैट स्टोर कर लेते हैं क्योंकि विंटर्स में दे हाइबरनेट. मीन्स वो सिर्फ सोते हैं. नो ईटिंग, नथिंग. जब तक वो हाइबरनेशन में होते हैं उनकी बॉडी में ये स्टोर्ड फैट ही उन्हें सरवाइव करने में हेल्प करता है. मुझे लगता है कि जाने का टाइम आ गया. भूख लगी है ना तुम्हें? मैं सोच रहा था कि मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है. कभी भालू मिला तो मैं तो पेड़ पर चढ़ जाऊंगा. वाह 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 बेटा, तुमसे अच्छा भालू को आता है पेड़ पर चढ़ना. फिर दोनों क्या पेड़ पर बैठकर शहद चाटोगे? Remember, don't run and don't climb a tree. मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज की सफारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा. आप अपने मैसेजेस मुझे भेजिए. आप मुझे मेल कर सकते हैं storytokri@gmail.com पे. हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं आप storywithsneha.com पर. आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर सकते हैं, ऑडियो मैसेजेस भी भेज सकते हैं. हमारा नंबर है 7011872471. मैं इंतज़ार करूँगी. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.